बड़ी खबर तेंदुखेड़ा नरसिंहपुर से। नियम विरुद्ध काटे जा रहे हैं एनओसी। जब कृषि उपज मंडी में किसान का माल आया ही नहीं तो कर्मचारी किस मॉल की दे रहे हैं व्यापारियों को एनओसी। किसानों की वोटों से बनी है कमलनाथ सरकार, मंडी कर्मचारी दे रहे किसानों को धोखा। यदि कृषि उपज मंडी के मामले की निष्पक्ष जांच हो तो निकल सकती है मंडी की बड़ी लापरवाही। व्यापारियों के यहां हजारों क्विंटल मॉल अवैध तरीके से अपने घरों में रखा है। तेंदुखेड़ा कृषि उपज मंडी कागजों में चालू, धरातल पर बंद। नरसिंहपुर जिले की तहसील मुख्यालय स्थित कृषि उपज मंडी तेंदुखेड़ा का है मामला। सरकारी रिकॉर्ड में कृषि उपज मंडी चालू है लेकिन धरातल पर स्थिति कुछ और। कृषि उपज मंडी की वास्तविक स्थिति देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि मंडी में खरीदी हो रही है या नहीं। कर्मचारियों द्वारा कृषि उपज मंडी में बगैर कृषि फसल आए किसानों को माल की एनओसी दे रहे हैं। कृषि उपज मंडी तेंदुखेड़ा सीजन में भी चालू नहीं हो पाई है। मंडी के कर्मचारियों एवं व्यापारियों की सांठगांठ के चलते व्यापारी अपने घरों में किसानों से खरीदी कर रहे हैं, जिससे किसानों को प्रति कुंटल लगभग 200 रुपए से 300 रुपए का घाटा हो रहा है। कृषि उपज मंडी तेंदुखेड़ा के अंतर्गत पंजीकृत व अपंजीकृत व्यापारियों द्वारा किसानों का माल औने पौने दामों पर घरों पर खरीद किया जा रहा है। मंडी प्रशासन की लापरवाही के चलते किसानों को घाटा हो रहा है। मंडी के कर्मचारी घर घर जाकर एनओसी के कागज लेकर आ रहे हैं। कृषि उपज मंडी तेंदुखेड़ा एवं उप मंडी सिहोरा डोभी राजमार्ग में लगभग 150 व्यापारी हैं जो अवैध तरीके से चोरी छिपे किसानों से औने पौने दामों पर अनाज खरीद रहे हैं और शासन को राजस्व की हानि पहुंचाते हुए चोरी छुपे करेली मंडी, गाडरवारा मंडी एवं पिपरिया मंडी भेज रहे हैं, जिससे तेंदुखेड़ा कृषि उपज मंडी को लाखों रुपए की राजस्व की हानि हो रही है। अपंजीकृत व्यापारियों से मंडी के निरीक्षकों द्वारा अवैध वसूली के चलते कोई कार्यवाही नहीं हो पाती है। मंडी कर्मचारियों में कुछ रसूखदार कर्मचारी हैं जो राज्यसभा सांसद एवं मंत्री की धौंस देकर पंजीकृत व अपंजीकृत व्यापारियों से लूटपाट करते हैं। कृषि उपज मंडी के अंतर्गत आने वाले सभी ग्रामों के किसानों ने कृषि उपज मंडी को विधिवत चालू करने की मांग की है। राजमार्ग डोभी तेंदुखेड़ा से अपंजीकृत व्यापारियों से लगभग 10 रुपए प्रति बोरा अवैध वसूली की भी सूचना है। प्रत्येक पंजीकृत एवं अपंजीकृत व्यापारियों के घरों में 100 कुंटल से 1000 कुंटल तक अवैध स्टॉक होने की सूचना है। कृषि उपज मंडी अधिकारियों द्वारा अवैध तरीके से एनओसी काटी जा रही हैं। कृषि उपज मंडी में लगभग 9 कर्मचारी हैं जो 3 कर्मचारियों के अलावा कर्मचारी मंडी भी नहीं आते हैं। कृषि उपज मंडी के सचिव भरत दुबे से इस संबंध में बात करनी चाहिए तो उन्होंने इस मामले में कुछ भी बोलने से मना कर दिया। इस मामले पर तेंदुखेड़ा एसडीएम आर.एस. राजपूत ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। सर, ये तेंदुखेड़ा कृषि उपज मंडी का मामला है। ये मंडी बंद है और एनओसी कट रही हैं, तो माल कहाँ से आ रहा है, इन पर क्या कार्रवाई? मंडी बंद नहीं है जी, मंडी बिल्कुल बंद नहीं है। बीच में जरूर जानकारी लगी थी मेरे को कि मंडी खुलती नहीं है, तो वहाँ पर मैंने फिर लिखा था इनको पत्र कि भाई ये मंडी में खरीदी बेची शुरू करो, व्यापारी कार्रवाई करो। व्यापारी खुले में खरीदी कर रहे हैं, मंडी में नहीं आ रहे हैं। गलत है। मैं बराबर इनसे कह रहा हूँ मंडी प्रशासन से कि मंडी चालू करो और मंडी में ही खरीदी करना चाहिए, और आने वाले समय में मैं इनके विरुद्ध स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेने वाला हूँ। 100 बोरे से प्रत्येक व्यापारी के पास 2000-3000 बोरे तक अवैध स्टॉक। इसको वेरीफाई करवाऊँगा। किस ग्राम के निवासी? काशी खैरी। आपके पास कितनी एकड़ भूमि है? 8 एकड़। आप माल कहाँ बेचते? हम कभी तेंदुखेड़ा मंडी में देते, कभी यहाँ पे खुली नहीं रहती, बोली नहीं लगती तो फिर प्राइवेट में माल बेचना पड़ता है। 1 साल से मंडी चालू है नहीं, आपने कौन सी मंडी में माल बेचा? मंडी नहीं, प्राइवेट माल बेचते हैं व्यापारियों को। इससे क्या नुकसान हो रहा है? नुकसान ये है कि बाजार मूल्य कुछ रहता है और 200-300 रुपये पर क्विंटल का हमें नुकसान होता है। आपने शिकायत नहीं की कहीं? अब शिकायत कहाँ करेंगे, कोई सुनने वाला ही नहीं है। क्या नाम है? रूप नारायण पटेल। किस गांव के किसान हो आप? पीपरवानी डलवार। मंडी बंद होने से आपको कौन सी परेशानी हो रही? मंडी बंद होने से कई प्रकार से नुकसान है। हमारा माल मंडी में बिकता तो अच्छे रेट मिलते हैं हम किसानों के लिए, और अभी हम व्यापारियों कहाँ पे घर घर जाकर खुले में माल बेच रहे हैं, जिससे हम लोगों को कई 100 रुपये 200 रुपये के लगभग 1 क्विंटल पर नुकसान होता है। अगर मंडी चालू हो जाए तो आराम से किसान के लिए 100-150 रुपये का फ़ायदा होगा। सरकारी कागजों में मंडी चालू है, इस पर क्या कहेंगे? अब वो तो सेटिंग चल रही है सब लोगों की, चाहे वो अधिकारी हो मंडी के,
चाहे व्यापारी हो, उनके बीच में सेटिंग है। किसान अगर अपना आंदोलन करता है तो तब जाके किसान को फायदा मिलेगा, नहीं तो ऐसी चलती रहेंगी, एनओसी कट रही हैं, व्यापारियों का माल उनके घर से लोड होकर बाहर बिक रहा है। मदन पटेल जी। कहाँ के निवासी हो? घुघरी, ग्राम घुघरी। आपके पास कितने एकड़ जमीन है? अपने पास सर 40-50 एकड़ जमीन। आपका जो अनाज पैदा होता है आपने कहाँ बेचते हैं? सर अभी तो करेली मंडी में बेचा था कुछ, और कुछ साधारण व्यक्ति व्यापारियों को बेच दिया। तेंदुखड़ा मंडी लगी नहीं रही बिल्कुल। तेंदुखड़ा मंडी में क्यों नहीं देते? तेंदुखड़ा मंडी में कर्मचारी वगैरह कुछ दिख ही नहीं रहा कुछ। कब पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा इसका कोई भरोसा है। चालू नहीं मिलती मंडी? आप चालू नहीं मिलती, बंद मिलती है मंडी। तो आप लोकल व्यापारियों को देते हैं? लोकल व्यापारियों को देते हैं माल। जब तो इसका दाम कम मिलता होगा आपको? कैसा दाम कम मिलता होगा? दाम कम मिलता है, 800-900 रुपया क्विंटल के हिसाब से कम मिलता है। चाहे चने पे चले जाओ आप, चाहे मसूर पे चले जाओ, चाहे बटरी पे चले जाओ। आप मंडी जाके किसी अधिकारी को शिकायत नहीं की कि मंडी बंद क्यों? नहीं की, वो बोलते हैं कल से चालू होगी, अभी तक उनका कल हुआ ही नहीं। दूसरा सीजन आने वाला है, अभी मूंग वगैरह सब कुछ आने लगे। कब से मंडी बंद मिली आपको? जी मंडी कब से बंद दिख गई आपको? मंडी 4-5 दिन से तो बंद ही दिख रही है बिल्कुल।